ताज यानी मुगल सल्तनत, एक अहंकारी बादशाह, उसके 3 बेटे, फिर आती है हुस्न की मलिका और खेल शुरू होता है सिंहासन का। अब ऐसी तगड़ी स्टोरी हो तो IMDb रेटिंग 8.4 मिलेगी ही ना। पर अभी तक आपने ये सीरीज नहीं देखी है तो फटाक से 7 घंटे का वक्त और एक शांत खोपचे का बंदोबस्त कर लीजिए, क्योंकि स्टोरी लाइन इतनी कैची है कि मैंने तो एक रात में ही बिंज करके सीरीज खत्म कर डाली। और ताज का ट्रेलर देख आप भी ये करने से खुद को रोक नहीं पाओगे। तख्त, इस एक वर्ड के पीछे जितने साम्राज्य खड़े हुए हैं उससे भी ज्यादा साम्राज्य नष्ट हुए हैं, और इसी बात की गवाही ब्रिटिश डायरेक्टर रॉन स्कैल्पेलो ने एक तगड़ी डार्क पॉलिटिक्स दिखाकर साबित की है। फॉरेन डायरेक्टर के साथ साथ फॉरेन राइटर के लिखे ताज के हर एपिसोड के स्क्रीन प्ले में आपको बहुत से उतार चढ़ाव और अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिलेंगे। उम्र के 17 साल से म्यूजिक में इंटरेस्ट रखने वाले डायरेक्टर ने सीरीज में ऐसा जादू किया है कि आपको इस सीरीज की ब्यूटीफुल म्यूजिक और ग्रैंडियर सेट देखकर हाई बजट बॉलीवुड मूवी सेट की याद आ जाएगी। और सिर्फ बड़े बड़े सेट्स ही नहीं बल्कि कैरेक्टर्स के कॉस्ट्यूम्स भी काबिले तारीफ हैं। मुगलों की रईसी और उस दौर की कलाकारी उनके कॉस्ट्यूम्स में बखूबी झलक रही है। हमने हमेशा से यही सुना है कि राजा का बड़ा बेटा ही राजगद्दी पे बैठता है, पर अकबर ने अपने तीनों बेटों मुराद, सलीम और दानियाल से कहा, मुगलिया तक काबिलियत देखकर चुना जाएगा, उम्र नहीं। यानी जो काबिल होगा वही बनेगा मुगल साम्राज्य का शहंशाह। और फिर क्या, शुरू हुई अपनों के बीच की लड़ाई। हुकूमत तो होगी लेकिन मेरे अकेले की। इस सीरीज में अकबर का रोल प्ले किया है एक्टिंग के उस्ताद नसीरुद्दीन शाह ने, और उनके एक्टिंग के बारे में क्या ही बोले। हमने हमेशा से जोधा अकबर की कहानी से लेकर इतिहास के पन्नों में अकबर को एक महान राजा के रूप में ही देखा है, पर इस सीरीज में आपको ऐसे काले राज देखने को मिलेंगे। अनारकली, कभी मत भूलना कि तुम किसकी हो। द लेजेंड नसीरुद्दीन शाह ने जिस तरह अकबर की पॉजिटिव और नेगेटिव साइड को इस सीरीज में प्ले किया है, जुबान से एक ही बात निकलती है, वाह ताज। पर सिर्फ अकबर ही नहीं, अनारकली का रोल प्ले करने वाली अदिति राव हैदरी ने भी कमाल की एक्टिंग की है। मतलब आप कह सकते हो कि मधवाला के बाद अनारकली का रोल कोई इतनी बखूबी से निभा पाया तो वो यही है। और आशिम गुलाटी ने तो सलीम का रोल प्ले किया है, उसकी तारीफ में शब्द कम पड़ जाएंगे, क्योंकि सन की नवाबजादा कैसे अनारकली के प्यार में पागल जाता है, ये ट्रांजिशन देखना काफी दिलचस्प लगता है। और मिर्जा हाकिम का रोल प्ले करने वाले राहुल बोस हमेशा की तरह इस कैरेक्टर में भी अपनी जान डालने में कामयाब रहे हैं। वहीं इस सीरीज में लेजेंड एक्टर धर्मेंद्र जी ने भी अपना डेब्यू करके शेख सलीम चिश्ती की भूमिका निभाई है। जलाल, दरिया का पानी जब जब लाल होगा, मुगलिया खून जरूर बहेगा। भले ही उनके हिस्से में कम शब्द आए हों, पर जो आए उसने सीरीज का रुख बदल दिया। अगर आपने मुगले आजम देखी हो या नहीं देखी हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये सीरीज देखकर आपको डेफिनेटली एक नया एक्सपीरियंस मिल जाएगा। अब इतना सब सुनने के बाद भी आपको लग रहा हो कि ये सीरीज क्यों देखनी चाहिए, तो ये भी सुन लीजिए। ये इतिहास की सबसे बड़ी लड़ाई में से एक लड़ाई है जो सिंहासन पाने के लिए हुई थी। इस सीरीज के दौरान आप कई सारे राज से पर्दा उठते हुए देखेंगे। अनारकली पे हुए जुल्म के साथ साथ हमें हर कैरेक्टर के अच्छे और बुरे साइड्स, उनके बहुत सारे हिडन ट्रुथ्स और हर समय कहानी में आने वाले अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिल जाएंगे। भले फिल्म के VFX शायद आपको थोड़ा नर्वस करते हैं, पर एक्टर्स के डायलॉग्स और इमोशंस इस बात को बैलेंस कर देते हैं। तो जल्दी से जाइए और ZEE5 ऐप ओपन करिए, इसका बस एक एपिसोड देखिए, क्योंकि फैक्ट भाई को पता है कि ताज के डार्क सीक्रेट्स जानने के बाद आपका रुकना नामुमकिन है।